सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसरो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उस सीरीज में आज का ये जो वीडियो लिया गया है, क्वेश्चन पेपर लिया गया है, तो यह SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा का लिया गया है। अगर बात करें ट्रेड की, तो टेक्नीशियन भी फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। और कब का क्वेश्चन पेपर है? तो 14 फरवरी 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर बात करें इसमें टोटल क्वेश्चन की, तो आप लोगों से 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपका सब्जेक्ट था रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे गए थे, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद जो है आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे गए थे और आपके ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर को जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं इसरो के, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। क्या बोला गया? द रिलेशन बिटवीन द मैटिंग पार्ट फॉर असेंबली इज कॉल्ड। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि असेंबली में मिलने वाले भागों के बीच यानी मैटिंग पार्ट के बीच क्या रिलेशन होता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया कि समुच्चयन के लिए मैटिंग भागों के बीच का संबंध क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? आप लोगों का फिट कहलाता है। क्लियर? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड स्टेटमेंट फॉर सॉफ्ट बेसिस टॉलरेंस सिस्टम। तो देखिए, हमारे टॉलरेंस सिस्टम की बात करें तो एक होता है होल बेसिस, क्या? होल बेसिस सिस्टम, ठीक है। एक होता है होल बेसिस सिस्टम और दूसरा होता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर पूछा गया है कि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या है फॉलोइंग रिलेटेड। तो क्या सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन ऑफ होल जीरो। तो देखिए, आप लोगों को क्लियर कर दें कि इस टॉलरेंस सिस्टम में जिसकी बात की जाए, चाहे सॉफ्ट की भी बात की जाए तो सॉफ्ट का ही रहेगा, और होल की बात की जाए तो होल का ही रहेगा। जिसकी बात की जाएगी उसी का जो है डाटा दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, सॉफ्ट का अपर डेविएशन या कहें कि ऊपरी विचलन जो है आपका 0 होता है, और वहीं पर होल के लिए बात किया जाए तो होल का लोअर डेविएशन आपका 0 होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यही बोला गया है कि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है। तो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में हमारा शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है, जो कि डी ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं का बात करें लोअर डेविएशन ऑफ होल इज 0, तो ये किस में होता है? ये आपके होल बेसिस सिस्टम में होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम अलाउंस अवेलेबल व्हेन द होल साइज इज 55, प्लस में ही दिया गया 0.05 और प्लस में ही दिया गया 0.01 अलाउंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? 55 सॉफ्ट साइज दिया गया है, और माइनस में 0.15 और माइनस में 0.35। तो यहाँ पर मैक्सिमम अलाउंस अवेलेबल व्हेन द होल साइज, यानी यहाँ पर मैक्सिमम होल साइज की बात किया गया है, मैक्सिमम अलाउंस की बात की गई है। तो मैक्सिमम अलाउंस में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम अलाउंस में होल का क्या करते हैं? होल का जो है ऊपरी विचलन यानी अपर डेविएशन, या कहें कि मैक्सिमम साइज, क्या? मैक्सिमम साइज लेते हैं, ठीक है। और वहीं पर शाफ्ट का जो है मिनिमम साइज, क्या? मिनिमम साइज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका होल की बात की गई है, तो होल का दोनों साइज निकाल लेते हैं। तो होल का जो है मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा? 55.05 आपका होल का मैक्सिमम साइज हो जाएगा, और वहीं पर मिनिमम साइज की बात करें तो 55.01 आपका होल का मिनिमम साइज हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर बात करें शाफ्ट की,
तो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज आपका 54.85 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.3 दिया गया है, इसलिए 54.70 आपका ये जो है मिनिमम साइज हो जाएगा। ये शाफ्ट के लिए है और ये होल के लिए है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम अलाउंस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस हमारे होल के मैक्सिमम साइज को ले लेंगे और शाफ्ट के मिनिमम साइज को। तो यहाँ पर 55.05 ले लेंगे और माइनस कर देंगे 54.70 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 0.35 ये निकल के आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, ये रॉन्ग है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी जब छिद्र का आकार तो अधिकतम छूट की बात की गई है, तो अधिकतम छूट यही हो जाएगा। अगर मिनिमम छूट की बात की जाए तो मिनिमम छूट में हम 55.01 में माइनस क्या करेंगे मिनिमम में, तो यहाँ पर 54 आपका शाफ्ट का मैक्सिमम साइज ले लेंगे, तो 54.85 निकल के आएगा। यानी यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा और इधर 1, यानी 0.16 आ जाएगा, ठीक है, 0.16 आएगा, जो कि यहाँ पर मिलीमीटर में दिया गया है। तो ये जो है मिनिमम अलाउंस हो जाएगा, क्या मिनिमम अलाउंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, मैक्सिमम अलाउंस, तो मैक्सिमम अलाउंस आपका जो है हमने बता दिया क्या निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा आप लोगों का 0.35 निकल के आएगा, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द टॉलरेंस ऑफ ए होल इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी होल का जो टॉलरेंस होता है वह किसके बीच का होता है, तो होल का मैक्सिमम साइज, क्या होल का मैक्सिमम साइज एंड होल का ही मिनिमम साइज, क्या मिनिमम साइज, तो वो माइनस करते हैं, तो जो है टॉलरेंस मतलब होल के टॉलरेंस का डिफरेंट निकल के आता है, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है, मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज, ठीक है। तो ये टॉलरेंस ऑफ होल के बीच का डिफरेंस हो जाता है, क्लियर। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए फिट डिजाइंड एज 25H7P6 इज ए, यानी यहाँ पर कौन सा फिट इंडिकेट किया गया, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन, इंटरफियरेंस या फिर टॉलरेंस फिट। तो यहाँ पर देखिए एच है, यानी जो है एच आपके जीरो लाइन को मैच करता हुआ रहेगा, ठीक है, ये होल का टॉलरेंस जोन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और वहीं पर पी तो HIJKLMNOP करके आएगा, तो ये तो बहुत ऊपर चला आएगा, इसलिए जो है ये क्या निकल के आएगा, ये आप लोगों का जो है आपका इंटरफियरेंस फिट निकल के आएगा, क्योंकि एच के डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा पी, तो वो क्या है होल का साइज छोटा हो जाएगा और शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका इंटरफियरेंस फिट निकल के आता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जनरली द लिप क्लियरेंस एंगल इन डिग्री फॉर ए ट्विस्ट ड्रिल, तो ट्विस्ट ड्रिल का जो जनरली लिप क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वह 8 से 12 डिग्री रखा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि डायमंड ग्राइंडिंग व्हील कैन बी ड्रेसेड विथ, तो डायमंड यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, तो इसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है कि व्हाइल ग्राइंडिंग द ड्रिल while grinding the drill the suitable angle in degree at which drill can be held reference to grinding wheel, यानी अगर हिंदी में बात किया जाए तो क्या बोला गया है कि ड्रिल के ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग पहिए के संदर्भ में वह उपयुक्त कोण डिग्री में जिस पर ड्रिल को रखा जा सकता है, तो किस एंगल पर जो है रखा जा सकता है, तो उसको जो है क्योंकि उसका जो ड्रिल का सामान्यतः एंगल होता है तो वह क्या 118 डिग्री होता है,
तो 118 डिग्री का जब वहाँ पर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हाफ में ही रखा जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका 59 डिग्री आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एंड क्या बोला है क्वेश्चन, सेंटर हाइट ऑफ लेथ इज 320 millimeter and it's having gap width of depth 150 millimeter, maximum diameter of workpiece that can be turned on this लेथ इज। यानी यहाँ बोला गया है कि सेंटर हाइट जो है वो कितना है, 320 मिलीमीटर है और 150 मिलीमीटर आपका गैप बेड है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 5 2 7 3 1 4 हो जाएगा, 470। तो आपका क्या निकल के आएगा, 470 गुणे 2 कर देंगे, डायामीटर आपको निकालना है कि कौन से डायामीटर, तो गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 7 दूनी 14 और 2 चौको 8 1 9, 940 मिलीमीटर आपका निकल के आएगा, जो कि डी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है, 940 मिलीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए ग्राइंडिंग व्हील इज मार्केट 51A46L5V23 हियर व्हाट डज 5 डिनोट। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर 5 को पूछा गया है, तो इसके लिए हमने आपको क्रम बताया था, व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, प्रोडक्ट। तो हमारा 5 तक क्या आ जाता है, व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड की बात करें, ये व्हील साइज इंडिकेट करता है, ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, फिर ये ग्रेन साइज, फिर ग्रेन, ये ग्रेड बताता है एल, फिर 5 आपका स्ट्रक्चर बताता है, और ये बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को बताता है, जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड को भी से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, और ये जो है प्रोडक्ट का ISI नंबर करके कुछ इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका स्ट्रक्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग द पीसेस फ्रॉम द वर्क पीस, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में जो है पीस को, पीस फ्रॉम द वर्क पीस, ठीक है। तो क्या आर डिजॉल्वेड इनटू द कंडक्टिव फ्लूइड, मेल्ट एंड एवोपरेट्स, फ्लशेड आउट, या फिर नन ऑफ द एबव। तो उसको जो है डिजॉल्व किया जाता है कंडक्टिव फ्लूइड में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो विद्युत रासायनिक मिश्रण वाली ग्राइंडिंग में वर्क पीस के टुकड़े को क्या किया जाता है, चालकी तरल में घुल जाते हैं, ठीक है, घोला जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि बेल पंच इज यूज्ड फॉर, यानी जो आपका बेल पंच होता है किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है, फाइंड द डाटम लाइन, क्या जो है संदर्भ रेखा को खोजने के लिए, या फिर पंचिंग मार्क लाइन ऑन ऑड शेप्ड जॉब, क्या अनियमित आकार वाले जॉब में पंचिंग लाइन बनाने के लिए, या फिर फाइंडिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या जो है इंटरेस्टिंग बिंदु को खोजने के लिए, या फिर मार्किंग ऑफ सेंटर ऑन राउंड एंड, क्या जो है हमारे राउंड एंड जो होते हैं उसके सेंटर, राउंड जॉब के सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। तो एग्जैक्ट बेल पंच का जो है हम यूज इसमें कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, हिंदी में बात करें कि मापित मान से इसके वास्तविक मान की सन्निकटता की डिग्री क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यहाँ पर एक्यूरेसी, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू इज नाउ एज, यानी जो है आपका मेजर्ड वैल्यू जो है आपका और जो है ट्रू वैल्यू, इसके बीच जो डिफरेंस होता है वो किसको इंडिकेट करता है, वो जो है आपके
एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। हिंदी में देखा जाए तो वही सटीकता, मापित मान से इसके वास्तविक मान की सन्निकटता की डिग्री क्या कहलाती है, वह एक्यूरेसी यानी सटीकता कहलाती है। द बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ, बेंच वाइस का बॉक्स नट जो है किससे बना होता है, तो ये जनरली जो है फास्फोरस ब्रांच से बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 15 नंबर में कि प्रेशर इन 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन कन्वर्टेड इनटू द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में यदि आप 1 किलोग्राम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसआई यूनिट में, तो क्या निकल के आएगा 0.0981 एमपीए निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ऑप्शन मिल जाता है पेसिंग, चैनिंग, टैपिंग या फिर ट्राइंगुलेशन। अगर हिंदी में बात किया जाए तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष माप यानी डायरेक्ट माप के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। पेसिंग, चैनिंग, टैपिंग, यानी टैप से तो हो गया, चैन, ये सब जो है, लेकिन ये शब्द जो है थोड़ा सा ट्राइंगुलेशन, ट्राइंगुलर त्रिभुज की तरह, ये जो है ज़्यादा नहीं समझ में आया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट माप के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है। टैप से डायरेक्ट माप सकते हैं, चेन की तरह माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, कुछ गड़बड़ी रही होगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, यानी जो है बोल्ट का एंड डैमेज होने से कौन सा नट प्रोटेक्ट करता है, नट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन जो है, सॉरी, बोल्ट के एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा नट होता है, तो वह कैप नट होता है। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच मशीन जिग्स आर यूज, यानी जो है हिंदी में देखा जाए, थोड़ा सा देख ले, किन मशीनों में जिग का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम जिग का प्रयोग जो है लेथ में कर सकते हैं, मिलिंग में कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है कि विच मशीन जिग आर यूज, किस मशीन में जिग का यूज किया जाता है, और यहाँ पर किन मशीनों में जिग का प्रयोग किया जाता है। हाँ, यहाँ पर भी वही बोला गया है, तो ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। मिलिंग में नहीं करेंगे, लेथ में नहीं करेंगे, ग्राइंडिंग में, लेकिन जो है जिग्स का यूज जो है हम ड्रिलिंग में कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कंट्रोल होने वाले सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो ड्रिलिंग जो है उसी के अंतर्गत आ जाएगा। ड्रिलिंग, टाइपिंग, इनमें हम यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टॉलरेंस ऑफ होल इन ए जॉब इज प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर, देन द टॉलरेंस रिक्वायर्ड ऑन द जिग शुड बी, यानी जो है आप भी मिनिमम, शुड बी मिनिमम बोला है। हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोला गया है कि एक कृत्यक में छिद्र पर सहिष्णुता टॉलरेंस जो है 0.05 मिलीमीटर की प्लस और माइनस में दिया गया है, तो जिग पर अपेक्षित न्यूनतम सहिष्णुता होनी चाहिए, तो कितना होनी चाहिए, वहाँ पर 0.025 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, आपका टॉलरेंस अगर बात किया जाए तो टॉलरेंस आपका क्या हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में दिया गया है, तो हम जोड़ देंगे, तो सॉरी 0.1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो उसको जो है इसका एक रेशियो होता है, तो उसके हिसाब से लेंगे तो 0.025 यानी कि 1/4 रखा जाता है, तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर 0.025 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट इज केस इफ द लेफ्ट
इज हार्डर देन द वर्क पीस, यानी जो है उस केस में क्या होगा, यदि आपका लैप जो है वर्क पीस से हार्ड है तो, ठीक है, क्या वर्क पीस विल बी कट द लैप, क्या वर्क पीस हमारे लैप को काटने लगेगा, तो एग्जैक्ट है, यदि हमारा लैप वर्क पीस से हार्ड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा लैप को ही वर्क पीस काटने लगेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है तो इसको नहीं देखते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी रही होगी कि पॉइंट ऑफ सेंटर पंच इज ग्राउंड टू एन एंगल इन डिग्री ऑफ, तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है, ठीक है, वहीं पर डॉट पंच का 60 डिग्री होता है और 30 डिग्री आपके प्रिक पंच का होता है। क्लियर। अगर यूज की बात करें तो सेंटर पंच का उपयोग हम सेंटर लगाने के लिए करते हैं, डॉट पंच का यूज जो है हम विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं, और वहीं पर प्रिक पंच की बात करें तो जो है हम डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच हैमर इज यूज्ड फॉर फार्मिंग ए रिबिट हेड बाई स्प्रेडिंग द सैंक ऑफ द रिबिट, यानी जो है हिंदी में देख लेते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं तो उनको हिंदी में देख लिया करते हैं। रिबिट के सैंक को फैलाते हुए रिबिट शीर्ष तैयार करने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, तो रिबिटिंग के लिए बॉल पिन हैमर सबसे उपयुक्त हैमर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि द फाइल यूज्ड फॉर रिमूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल फ्रॉम सॉफ्ट मटेरियल लाइक वाइट मेटल, ब्रॉन्ज, ब्रास ईटीसी, यानी जो है सॉफ्ट मटेरियल पर आपको फाइल के द्वारा जो है लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल को रिमूव करना है तो आप किसका यूज करेंगे, जैसे वाइट मेटल में, ब्रॉन्ज में, ब्रास में, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे। ऑप्शन मिल जाता है डबल कट फाइल, नाइफ फाइल, ड्रेडनॉट फाइल, या फिर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव ड्राइव फाइल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्पेशल फाइल से लिया गया है, तो यहाँ पर आपका ड्रेडनॉट फाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशल फाइल का वीडियो जो है आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि फॉर जनरल पर्पज द बेंच वाइज इज फिक्सड एट ए हाइट ऑफ अराउंड, तो किसका 106 सेंटीमीटर हाइट पर, जो कि हमारे वर्क मैन की यानी कारीगर के जो है कोहनी की हाइट की होती है, तो ये फिक्स होता है 106 सेंटीमीटर जनरली, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि स्वेज ब्लॉक इज मेड ऑफ, तो स्वेज ब्लॉक जो है मैलिएबल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्या बोला गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच ऑफर रेजिस्टेंस टू इंडेंशन एंड स्क्रैच इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है, उसको हम हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है, यानी जो है किसका स्क्रैच कर रहे हैं, इंडेंट कर रहे हैं, खरोच रहे हैं, तो उसका वह विरोध कर रही है, तो वह मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, वह हार्डनेस प्रॉपर्टी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज, मरकरी का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 13.6 होता है विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, यानी जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिक, रबर, स्टील, एल्युमिनियम, रॉट आयरन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलास्टिक आपका स्टील हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2012 से पूछा जा रहा है, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, 2012 से इसरो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो लगातार पूछा जा रहा है कि जो आपका रबर मटेरियल होता है, रबर स्टील के कंपेयर में कम इलास्टिक होता है या ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन, तो आपका जो रबर होता है वह स्टील के मुकाबले जो है कम इलास्टिक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका स्टील
करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद इसमें भी मेरे को याद है, इसमें भी पूछा गया है, तो आगे अगर पूछा गया होगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर बोला गया है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज नाउ एज, यानी लो कार्बन स्टील के सरफेस पर जो है आपको कार्बन कंटेंट के परसेंटेज जो है बढ़ाना है, तो उसके लिए आप कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे? हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग या फिर टेम्परिंग? तो देखिए हार्डनिंग और टेम्परिंग ये तो होंगे नहीं, ये तो अलग जो है प्रोसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ऑन द सरफेस ऑफ, यानी उसके सतह पर कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करना है, तो हार्डनिंग तो होगा नहीं। अब यहाँ पर मिल जाता है नाइट्राइडिंग और कार्बोराइजिंग, दोनों पर सरफेस पर जो है किया जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न को बारीकी से समझें तो लो कार्बन स्टील के पृष्ठ पर कार्बन प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो सबसे जो है आसान होते कार्बोराइजिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो वहाँ पर उतना मोटा नहीं मिल पाता, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर कार्बोराइजिंग से हम प्राप्त कर सकते हैं सबसे मोटा परत। नेक्स्ट बोला गया कि व्हाट इज द हार्डनिंग टेम्परेचर ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल? हाई स्पीड स्टील टूल का हार्डनिंग टेम्परेचर क्या होता है? तो वह 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? तो ये आपको याद होना चाहिए मटेरियल के टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि विच हैमर जनरली यूज्ड इन फोर्जिंग ऑपरेशन? क्या फोर्जिंग ऑपरेशन में बॉल पिन हैमर, सेटिंग हैमर, फ्लैट हेड हैमर या फिर स्लेज हैमर? तो स्लेज हैमर का उपयोग जो है जनरली जो है फोर्जिंग शॉप में किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द थिकनेस ऑफ 14 नंबर SWG सीट इज, यानी जो 14 नंबर की WG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, यहाँ पर जी हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज की सीट होती है, तो 14 नंबर वाला पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका एक पूरा जो है चार्ट होता है जिसमें सब नंबर, होल का नंबर और स्टैंडर्ड वायर गेज का साइज दिया रहता है, तो वहाँ से थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन में तो ऐसे चल सकता है, लेकिन फिटर में इतना डीपली नहीं चलता है, लेकिन पूछा गया है तो देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव मटेरियल वुड बी यूज्ड टू क्लीन द स्टील बिफोर ब्रेजिंग? यानी हिंदी में अगर देखें तो बोला गया है कि ब्रेजिंग से पहले इस्पात को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षित पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है हम ब्रेजिंग से पहले किसका यूज करते हैं? एमरी क्लॉथ का जो है प्रयोग करते हैं, जिससे जंग वगैरह हटाते हैं, तो उसी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइस इज यूजुअली यूज्ड इन फोर्जिंग शॉप? फोर्जिंग शॉप में कौन सी वाइस यूज की जाती है? तो लेग वाइस यूज की जाती है। पिन वाइस का यूज जो है हम घड़ी साज में करते हैं। बेंच वाइस का यूज जो है हम किस में करते हैं? हम जो है बेंच वाइस का यूज जनरली वर्कशॉप में करते हैं। हैंड वाइस का यूज की बात करें तो ये जो है छोटे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन जब बहुत छोटे कार्य की बात की जाए तो वहाँ पर पिन वाइस लाइक घड़ी साज वर्क में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल होल इन द टिप ऑफ द कटिंग ब्लो पाइप इज, यानी अगर हिंदी में देखें तो काटने वाले कटिंग ब्लो पाइप की टिप के केंद्र में बने छिद्र का कार्य क्या है? तो वो क्या होता है? वो सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कटिंग, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द प्रोसेस ऑफ सुपर फिनिशिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल बोर, यानी आपको जो है सिलेंड्रिकल बोर के इंटरनल सरफेस को आपको फिनिश करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? लैपिंग से क्या कर सकते हैं?
वार्निशिंग से, एब्रेडिंग या फिर होनिंग। तो होनिंग से ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। तो गैल्वेनाइजिंग में हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनाइजिंग में हम जिंक की कोटिंग का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट फेरस एंड नॉन फेरस मेटल फॉल लैपिंग। यानी जो है अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला गया है कि प्रमार्जन में मृदुलेह एवं अलौह धातु हेतु कौन सा अपघर्षक प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको सॉफ्ट फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल के लिए लैपिंग के लिए एब्रेसिव को बताना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। और वहीं पर फेरस मेटल और हार्ड मटेरियल के लिए हम जो है सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। क्लियर? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर का यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, क्वेश्चन में गड़बड़ी थी। इन द होनिंग प्रोसेस इज, यानी होनिंग प्रोसेस में क्या होता है? फिनिशिंग द आंसर की बात करते हैं तो फिनिशिंग ऑफ द मटेरियल सरफेस इज डन बाय एब्रेसिव रबिंग। एब्रेसिव को रगड़ कर जो है उसके मटेरियल सरफेस को कंप्लीट किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं तो अपघर्षक रगड़ कर सामग्री की सतह पर चमक लाई जाती है। तो रगड़ के ही किया जाता है। लेबलिंग बोल्ट आर यूज्ड फॉर। लेबलिंग बोल्ट का कहाँ यूज किया जाता है? तो एडजस्टिंग हाइट ऑफ मशीन। मशीन के जो है हाइट को एडजस्ट करने के लिए लेबलिंग बोल्ट का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड हाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक टोटल हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल 40 के आसपास क्लियर कर पाए हैं, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? द कपलिंग यूज्ड फॉर सॉफ्ट स्टार्ट एंड टू अवॉइड शॉक ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन। यानी जो है ऐसी कपलिंग का आपको नाम बताना है जिसका उपयोग जो है पावर संचरण के दौरान, पावर ट्रांसमिशन के दौरान झटकों से बचने के लिए किया जाता है। तो वो जो है लिक्विड युग्मक की बात करें तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लूइड कपलिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिशन द पर्पज ऑफ क्राउनिंग ऑन पुल्ली। यानी पुल्ली पर, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव में पुल्ली है, तो पुल्ली के बीच वाले भाग में थोड़ा सा उभार दिया जाता है जिसको बोल जाता है क्राउनिंग ऑफ पुल्ली। तो ये क्राउनिंग किस लिए दी जाती है? ऑप्शन मिल जाता है रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट। क्या पुल्ली एंड बेल्ट के बीच घर्षण को कम करने के लिए? तो जी नहीं, घर्षण को यदि कम कर दिया जाएगा तो वहाँ पर स्लिपेज होगा। ठीक है। टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट, यानी पुल्ली एंड बेल्ट के बीच फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो ये भी नहीं हो जाएगा। टू रिड्यूस एरिया कांटेक्ट बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट, तो जब एरिया को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, स्लिपेज के ज़्यादा चांस बनेंगे। डी ऑप्शन में मिल जाता है टू सेल्फ सेंटरिंग ऑफ बेल्ट ऑन पुल्ली एंड टू हेल्ड इन प्लेस। यानी जो है पुल्ली के केंद्र पर जो है आपका बेल्ट बना रहे एंड हेल्ड इज प्लेस, और अपने जगह पर फिक्स रहे, तो उसके लिए जो है क्राउनिंग दी जाती है। हिंदी में भी देख सकते हैं कि बेल्ट के घिरनी पर स्वकेंद्रण तथा इसे यथा स्थान रखने के लिए। क्लियर? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंडिंग ऑफ ए रोप इज नाउ एज, तो उसे बाइट कहा जाता है अगर रोप को मोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपका 47 नंबर का कि विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्ट ऑफ ए डायमेंशन। यानी यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है कि विच टाइप ऑफ लाइंस इज पार्ट ऑफ डायमेंशन। यानी जो है अगर यहाँ पर हिंदी में बात करें तो क्या बोला गया, किस प्रकार की लाइनें एक बीमा का भाग हैं। तो हमारा जो है बीमा का ऑप्शन में मिल जाता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, डाटम लाइन, एक्सटेंशन लाइन या फिर कटिंग प्लेन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन जो है हमारे बीमा का भाग है। एक्सटेंशन लाइन में क्या है कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं तो वो जो है बीमा को बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट पूछा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही कि इन इंजीनियरिंग स्केल डेसिग्नेशन ऑफ M5 इंडिकेट द स्केल, यानी जो M5 है स्केल में वो किस रेशियो को इंडिकेट करता है। ये जो है 1:200 को, यानी अगर मान लीजिए 1 मिलीमीटर आपके स्केल में दिखा रहा है तो वो लंबाई जो है 200 मिलीमीटर में कन्वर्ट की जाएगी, यानी 1:200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें तो इंजीनियरिंग वही हिंदी में है। फाइंड द, यहाँ पर मैथमेटिक्स का आ गया कि रूट 0.04 को आपको कैलकुलेट करना है, तो 2 दूनी 4 यानी 0.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी के वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन में चलते हैं। बाकी यहाँ पर मैथ रीजनिंग की बात करें तो ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, यानी उष्मा की एसआई इकाई पूछा गया है तो जूल हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ताप की एसआई यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट ताप का पूछा गया था वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाई, तो वह जो है एटॉमिक क्लॉक्स में मापा जाएगा। अगला आपका WCS से पूछा गया कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 746 वाट होता है, जो कि आपके डी ऑप्शन में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल में मिल जाता है आप लोगों को 70 नंबर में कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन विथ स्टैंड शॉक लोड इज कॉल्ड, यानी शॉक लोड को इम्पैक्ट शॉक को सहन कर लेती है, तो वह कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो वह जो है टफनेस प्रॉपर्टी होती है। अगर हिंदी में बात करें एग्जैक्ट, तो धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह झटके और भार को सह लेता है उसे क्या कहा जाता है, तो जो है उसे टफनेस कहा जाता है, सुदृढ़ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर प्लेन टर्निंग ए 60 मिलीमीटर डायामीटर वर्क पीस यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल विथ रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट एंड द RPM शुड बी। तो देखिए RPM का हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा कटिंग स्पीड का होता है πdn/1000 होता है। ठीक है, तो हमको n फाइंड आउट करना है यहाँ पर, यानी RPM, तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान πd हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें रख लेते हैं, तो कटिंग स्पीड आपकी दिया गया है कितना, 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, आपका n बराबर हो जाएगा, n बराबर कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट दी गई है, गुणे 1000 कर देंगे। ठीक है, बटा पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 नीचे रहेगा, ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो डी आपका दिया गया है 60। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, यानी 100 पंचे 500, 5 सते 3500। 3500 में अगर आप जो है 22 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 159 यहाँ पर आएगा आई थिंक, तो आपका 159 RPM बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एनविल इज कॉल्ड बीक, यानी जो है निम्नलिखित में से एनविल के किस भाग को बीक कहा जाता है। क्या जो वहाँ पर रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में टॉप सरफेस होती है उसे बीक कहा जाता है, या फिर राउंड टेपर्ड एंड जो किनारा होता है उसे, या स्क्वायर होल, या फिर बॉटम पोर्शन। तो जो बीक कहा जाता है तो वो राउंड टेपर्ड एंड को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द लिक्विड, ये कैंसिल कर दिया गया था क्वेश्चन, एक्यूरेसी ऑफ मशीन शॉप स्टील रूल, यानी स्टील रूल की एक्यूरेसी पूछा गया है, तो
50 मिलीमीटर आपका होता है किसका स्टील रूल की एक्यूरेसी, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि ग्रेड ऑफ एंगल प्लेट यूज्ड इन जनरल मशीन शॉप इज, यानी मशीन शॉप में आपका कौन सा ग्रेड वाला एंगल प्लेट प्रयोग किया जाएगा। तो वहाँ पर ग्रेड 2 वाला, क्योंकि ये नंबर में ग्रेड के नंबर में 1 2 में अवेलेबल होते हैं ऐसे करके। क्लियर। तो यहाँ पर अगला रबर, हाँ देखिए जिस क्वेश्चन को बोले थे वही क्वेश्चन आ गया। क्या बोला रहा है कि रबर इज डॉट डॉट इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। क्या रबर हमारा ज़्यादा होता है उसके बाद माइल्ड स्टील आता है, या फिर पहले माइल्ड स्टील आता है उसके बाद रबर आता है, किसमें, इलास्टिसिटी में। तो आपका माइल्ड स्टील जाता है, रबर लेस होता है, मतलब माइल्ड स्टील में ज़्यादा इलास्टिसिटी है और रबर में कम इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पर लेस आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी किए थे। उसके बाद यहाँ पर केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन का पूछा गया है, तो CH4 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये नॉन टेक्निकल के आपके क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन थे लगभग 50 टू 55 टेक्निकल क्वेश्चन थे, तो उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इसरो का या फिर अदर डिपार्टमेंट, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक यदि आप पहुँच आए हैं तो निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए उसको, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।